हेलो एवरीवन, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो चलिए आज देखते हैं। जिन्हें भी यह पीडीएफ में चाहिए तो वह हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। HRD ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? प्रज्ञाता, उन्नयन, संपर्क बैठक, advisor.com। तो आपका आंसर होगा प्रज्ञाता। प्रज्ञाता जो है HRD मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो कि है प्राइमरी से पहले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा की सुविधा होगी और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 30 मिनट। 30 मिनट तक एक बैच चलेगा और इसके साथ ही इसमें जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 2 ऑनलाइन सत्र होगा और 9 से 12 तक के कक्षा के बच्चों के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो HRD मंत्रालय है रमेश पोखरियाल। उन्नयन जो चलाया गया है वह बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। यह चलाया गया है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन। और संपर्क बैठक चलाया गया है प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा हेतु। उन्हें सुविधा के लिए जो है संपर्क बैठक चलाया गया है। और advisor.com पे जो है ऑनलाइन कोर्स की जानकारी के लिए है। advisor.com पे आपको सारी कोर्स की जानकारी अवेलेबल होगा। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा पोस्ट कोविड कोच निर्माण किया गया है? सेल, रेलवे, वेल, EI। तो आपका आंसर होगा रेलवे के द्वारा जो है पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया गया है। रेलवे ने यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षित करने के लिए निर्माण किया है और कोविड-19 के संक्रमण को फैलने को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया है। यह कोच का निर्माण जो है कपूरथला के द्वारा किया गया है। और कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच का मुख्य विशेषता है हैंड्स फ्री सुविधा, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजी-खाद ब्रिज रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है अंजी-खाद ब्रिज रेलवे का निर्माण किया जा रहा है और यह जो है कटरा से रियासी को जोड़ने वाले भारत का पहला केबल रेलवे पुल होगा अंजनी-खाद ब्रिज। यह जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की परियोजना का यह एक पार्ट है और इस पुल का निर्माण जो है चेनाब नदी पर किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चेनाब नदी पर किया जा रहा है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया? ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, तुर्की। तो आपका आंसर होगा ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में संस्थाओं के बीच में बढ़ रहे तनाव और संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें जो है जनवरी 2020 में ही ट्यूनेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया था और जुलाई में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद और ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ट्यूनेशिया की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F*60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? जापान, अमेरिका, इजराइल, चीन। तो आपका आंसर होगा चीन।
चीन ने जो है एपस्टार 6D का परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण जो है जायचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए किया गया है। एपस्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। 18वां रॉकेट जो है एपस्टार 6D है। एपस्टार 6D उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्प द्वारा विकसित किया गया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्प के द्वारा, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है? तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की यह सहायक कंपनी है। इस सैटेलाइट को APT मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड ने 2016 में खरीदा था। इसे किसने खरीदा था? तो APT मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड ने 2016 में खरीदा था। और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कार्य का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। और इसका CEO कौन है? तो इसके CEO हैं जू कियांग। इसके CEO हैं जू कियांग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? AAI, रेलवे, एयर इंडिया, इंडिगो। तो आपका आंसर होगा AAI। AAI मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है समझौता किया है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाज़ारों में शामिल होना। कहाँ? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में। तो AAI के CEO हैं अरविंद सिंह और BEL के CEO हैं MP गौतम। BEL के CEO कौन है? MP गौतम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा, नासिरा शर्मा, अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती। तो आपका आंसर होगा वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को जो है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड के द्वारा दिया जाता है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने अपना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिवाकर गुप्ता, समीर अग्रवाल, अशोक लवासा, लक्ष्मी नारायण। तो आपका आंसर होगा अशोक लवासा। अशोक लवासा को जो है एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है और यह स्थान लेंगे दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता के स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है दिवाकर गुप्ता का? तो 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसकी जगह पे अशोक लवासा आएंगे। ADBEA के CEO कौन है? तो मातजुगु अस्कावा इसके CEO हैं और इसका हेड क्वार्टर है मांडलुयांग, फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है और इसका स्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हांगकांग का विशेष दर्जा किस देश ने ख़त्म किया? जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है हांगकांग का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया है। यह चीन के जैसा ही रहेगा। यहाँ कोई भी विशेष अधिकार नहीं, कोई विशेष आर्थिक व्यवहार नहीं और संवेदनशील टेक्नोलॉजी का भी निर्यात नहीं किया जाएगा। यह चीन ने वार्निंग दिया है और चीन इसका रीज़न है
कि चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। चीन ने वहाँ पे अपना कानून ला दिया है। इसी के कारण जो है अमेरिका हांगकांग का विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेट ली, विराट कोहली, गुरप्रीत सिंधु, पैट कमिंस। तो आपका आंसर जाएगा ब्रेट ली। ब्रेट ली को जो है स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये ब्रेट ली जो है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े को प्रदान करता है। तो चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ओके, थैंक यू।